नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम। आपकी अपनी आवाज में हूँ आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर विनोद तिवारी, सोलर एनर्जी एक्सपर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना, थैंक यू सो मच। और आज हम सोलर एनर्जी को लेकर बहुत सारी बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है जो नॉर्मली हमारे और आपके मन में कई बार आते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनका जवाब नहीं जान पाते। और जो जवाब आज हम सर से जानेंगे, स्पेशली कल्पना बात करें सोलर एनर्जी में सोलर पैनल को लेकर। तो सर, सबसे पहले तो इन सारी चीजों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? Yeah, thank you very much for asking me, and I'm so glad to be over here. And it's my honor to be here at this stage. And then I would like to say hello to all those listeners from all the greater Gwalior. So मैं बेसिकली रहने वाला ग्वालियर का हूँ, मध्य प्रदेश का। मेरी पूरी इंजीनियरिंग यहीं, पढ़ाई और इंजीनियरिंग सब यहीं से हुई, सेंट्रल स्कूल केवी नंबर 1 से। And then I moved to Delhi and NCR for around 1.5 decade. I was there. I was into power electronics industry, and then I was into battery field, excited batteries, and I was taking care of the industrial batteries. और उसके बाद में I got an opportunity to be in UAE, दुबई। So मैं पिछले 12 साल से करीब दुबई में था, और recently I'm back to India, and there I got an opportunity to work for the solar industry, which is a huge industry not in India but across the globe। तो वहाँ से ही मेरी सोलर की शुरुआत हुई। तो सर, आज जैसे कि सोलर एनर्जी की बात करते हैं, सबसे पहले जब बात आती है सोलर पैनल घर में लगवाने की, एक कहीं ना कहीं अभी भी सोसाइटी में, ग्वालियर में स्पेशली मैं बात करूं, बहुत सारे मिथ है इस चीज को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, प्रोसेस क्या होती है अगर कोई सोलर पैनल लगवाना चाहे तो? जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। और दरअसल बोलने के पहले मैं बताना चाहूंगा, नॉट ओनली आई एम ए सोलर एनर्जी एक्सपर्ट, मुझे कुछ अवार्ड और डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी उसी से मिली है, बट उसके साथ में मैं एंड यूजर भी हूँ। मैं लोगों को बोलने से पहले मैंने खुद इसे यूज किया। और इन दिनों मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मेरा वहाँ पे पेंट हाउस है, तो वहाँ पर हमने करीब 5 साल पहले खुद हमने सोलर पैनल लगवाया। एंड यू विल नॉट बिलीव कि पिछले 5 सालों से मैंने यूजीवीसीएल को, जो प्राइवेट सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर, उसको मैंने 1 रुपए का भी बिल नहीं दिया। तो मैं लिसनर्स को बोलना चाहूंगा कि इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सोलर, दिस इज अ वेरी वेरी गुड फ्रूटफुल थिंग विच यू शुड गो फॉर। नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट साइड, जहां पर आप लोग कार्बन को कम कर रहे हो एनर्जी के थ्रू। आप जो सोलर एनर्जी बनाया, दिस इज एन रियल नेचुरल एनर्जी, और इसके थ्रू आप जो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो पॉल्यूशन होता है उसको बचाव कर रहे हो, बल्कि अपनी पॉकेट्स को भी कहीं ना कहीं सेव कर रहे हो। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। नाउ, जैसे आपने बोले कि रिक्वायरमेंट, तो मैं बोलना चाहूंगा कि यदि आपके पास में कहीं पर ऐसी लोकेशन है, आपके घर पर आपकी छत इतनी सफिशिएंट है जहां पर कि आपको एटलीस्ट 10 to 3 का जो पीक आवर्स बोलते हैं हम लोग, सन टाइम बोलते हैं, इस वक्त के अंदर में आपके पास में कंटिन्यूस सन एनर्जी आती है, सोलर रेडिएशन आता है, आसपास में पेड़ या कोई बिल्डिंग का व्यवधान ना हो, तो आप इसके लिए जरूर जरूर चाहिए। जी सर, आज जैसे कि मैं फिर जानना चाहूंगी, अभी हमने बात की कि आप अपनी छत पे लगवाइए जहाँ पे किसी भी तरह की आपको परेशानी ना हो, है ना, सीधे सूरज की किरणें उस पे पड़े। लेकिन इसके अलावा अगर मैं एक और बात जानना चाहूँ, जैसे ये सारी प्रोसेस होती है, तो सर जैसे कि हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है अगर कोई सोलर पैनल का कनेक्शन लेना चाहे, तो मैं ऐसे में जानना चाहूंगी कोई स्कीम जो आपको पता हो, जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें। जी, यू आर राइट। इनफैक्ट आपको शायद पता होगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ग्लोबल समिट के अंदर में पेरिस समझौते पर सिग्नेचर किया था। वी आर द ओनली कंट्री जिसने अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उसको फुलफिल किया, बल्कि हम उससे आगे निकल चुके हैं। तो ओवरऑल इंडिया के अंदर में हमारे गवर्नमेंट चाहती है कि आप सोलर लगाएं, और वो चीज सोलर लगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अवेलेबल है और हर स्टेट गवर्नमेंट की अलग से भी सब्सिडी है। तो लेट मी टेल यू, दिस सब्सिडी इज अराउंड प्लस 10,000 एंड गोज टिल 25,000। सो दिस इज लाइक दैट। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए बेनिफिशियल है। आप अपने यहाँ पर जो सन आ रहा है, सोलर एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फ्री में जो सोलर आ रहा था उससे फ्री की बिजली पा रहे हो, और फिर गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी दे रही है। तो इस सोने पे सुहागा है। और मुझे लगता है 10 से 25 हजार का ये अमाउंट है, वाकई में एक बड़ा अमाउंट है। और अगर हम मध्यम वर्गीय लोगों की बात करें, तो अगर आज का टाइम देखा जाए, बिजली का बिल इतना आ रहा है, तो उसने में अगर आप सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे ना, तो वाकई में ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सर, इसके अलावा एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगी। बारिश का ये मौसम चल रहा है, मानसून के मौसम में
बीमारियां तो आती हैं लेकिन मिथ भी बहुत सारे होते हैं, और उन्हीं में से एक मिथ जुड़ा हुआ है सोलर एनर्जी को लेकर। जैसे कि बात करें कि अगर किसी के यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है तो वो बारिश के समय में काम नहीं करता है। तो ऐसे में ये कितना सच है कितना झूठ है, और अगर किसी के यहाँ पे अगर लगा है सोलर पैनल तो क्या उसे मीटर का कनेक्शन लेने की जरूरत है? सो नाइस, यू रेज दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। दरअसल ये कंप्लीट एक पैकेज होता है। यदि मैं बीओएम की बात करूं, जो बिल ऑफ मटेरियल है, तो इसमें हमारे सोलर पैनल्स इज द मेजर हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है। उसके अलावा हमको एक इन्वर्टर की जरूरत होती है, क्योंकि सोलर पैनल से जो एनर्जी बनती है वो डीसी में बनती है और हमको एसी में चाहिए होती है इन्वर्टर। एंड उसके बाद में हमारी एसी एंड डीसी डीबी होती है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो रॉड्स पे अपन लगाते हैं। और उसके अलावा फिर हमको, जैसे आप बोल रहे हैं मीटर, तो मीटर की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड टू वे मीटरिंग। नाउ लेट मी टेल यू कि हमारे जो रूफटॉप में लगता है, जो हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, उसमें ऑन ग्रिड लगता है और इसमें हमें बैटरी की जरूरत नहीं होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो हम जितनी बिजली प्रतिदिन बनाते हैं, वो बिजली में से यदि मैं पूरी बिजली हम लोग यूज करते हैं तो हम यूज कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा बिजली की जरूरत होती है तो हम ऑन ग्रिड से भी ले सकते हैं, क्योंकि वो टू वे मीटर होता है। और उसमें हर पल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द एनर्जी होता रहता है। तो यदि मैं ज्यादा बिजली बनाता हूं दिन भर में तो मैं गवर्नमेंट को दे देता हूं, और यदि मैं कम बिजली बनाता हूं तो गवर्नमेंट से ले लेता हूं। और गवर्नमेंट क्या करती है, वीकली या मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे रिकंसिलेशन करके आपको बता देती है कि आपने बिजली बनाए थे इतने यूनिट और आपने कंज्यूम किया इतना, तो आपको यदि एक्स्ट्रा है तो पे करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर गवर्नमेंट आपको उल्टा पे करती है। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी चीज है, जहाँ पे आप बिजली का बिल भी पे नहीं कर रहे हैं, बिजली भी यूज कर रहे हैं, साथ में पैसे भी कमा रहे हैं। और बदलते टाइम के साथ कल्पना हमेशा कहती है परिवर्तन का दौर है, और अगर परिवर्तन पॉजिटिव वे में हो तो वाकई में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जिनमें से एक है सोलर एनर्जी, जिसको लेकर आज हम सर से बात कर रहे हैं। और जब सोलर एनर्जी की बात होती है, सोलर पैनल हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो सर हमने जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, अगर हम बात करते हैं सोलर पैनल को लेकर, कहीं ना कहीं कोई भी फील्ड हो, सबसे पहले बात आती है यूथ की। और यूथ की बात आती है तो उसमें करियर यूथ हमेशा देखता है कि अगर कोई फील्ड है तो उसमें युवाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या ऑप्शन है। ऐसे में मैं इस फील्ड में भी जानना चाहूंगी, सोलर पैनल लगाने में, या फिर अगर कोई इसमें स्टार्ट करना चाहता है अपना करियर, कैसे स्टार्ट कर सकता है। That's so nice. In fact, जो हमारा टॉपिक है वही यूथ एम्पावरमेंट का है, और मैं बेसिकली नीति आयोग के साथ भी काम करता हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ऑथर हूँ, तो मैं बेसिकली यूथ को एम्पावरमेंट करने के लिए बात करता हूँ। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट के अंदर में जो हमारा यूथ है वो एनर्जी से भरा पड़ा हुआ है। He has got ample of energy. Only thing is that he need a direction. और दरअसल मैं तो मजाक में ये भी बोलता हूँ कि मैं तो बेसिकली किसी में एनर्जी भर नहीं सकता, मैं तो उससे याद दिला सकता हूँ। जैसे कल्पना, आपको याद होगा कि महाभारत के समय में एक बार जब जामवंत जी खड़े हुए थे लंका के पास में, और पूरी वानर सेना और सब लोग खड़े थे, और सभी लोग पूछ रहे थे कि ये लंका कौन पार करेगा, तो सभी लोगों ने एकाएक हनुमान जी की तरफ देखने लगे। हनुमान जी डर गए, कहते आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। उन्होंने बोला जी आप पार करेंगे, तो हनुमान जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, आई कैन नॉट डू इट, मैं तो पार नहीं कर सकता। तो आपको याद होगा कि उस वक्त में उन्होंने हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई थी जी। तो याद क्या दिलाई थी, उन्होंने बोला कि हनुमान जी जब आप बचपन में थे आपने सूरज को ही खा लिया था, आप में तो इतनी पावर है, आप पेड़ को उखाड़ उखाड़ के फेंक देते, तो पावर तो आपके अंदर है। और जब हनुमान जी को याद आई तो फिर हनुमान जी ने, आपको याद है क्या क्या किया। तो मैं लोगों को, यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि पावर तो आपके अंदर है, मैं कम नहीं कर सकता, मैं तो आपको याद दिला सकता हूँ। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि उनके पास में क्या ऑप्शन है, तो यूथ के लिए आज की डेट में हमारे पास में 3 बेस्ट ऑप्शन हैं। पहली चीज, या तो वो सर्विस इंडस्ट्री में जा सकते हैं सोलर की, फिर या तो वो इंटीग्रेशन में जा सकते हैं, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं। तो दीज आर 3 बिग पॉसिबिलिटीज which they can opt according to, as per budget, as per interest, they can do this. But solar industry is a very promising industry. At least for 2-3 decades ये business बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। और यकीनन जैसे सर ने रामायण की बात की, तो कल्पना यही फिर से कही कि बदलते दौर में बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन हमें हर दिन से, हर समय से सीखने की जरूरत है। और आज का समय हमें सिखा रहा है कि बदलाव लाइए, और जो कुछ अच्छा है हमारे लिए, नेचर के लिए, स्पेशली उसी के साथ आगे ग्रो कीजिए। तो सर, जैसा कि अभी आपने यूथ के लिए बात किया, अगर मैं बात करूं यूथ को, अगर जैसा आपने बताया कि कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, इसमें जा सकता है फ्रॉम वेरी स्क्रैच। आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे या किसी प्रकार का सजेशन चाहे, तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
सो मैं बोलना चाहूंगा कि पहली चीज तो आप अपना गोल बनाइए कि आप बेसिकली क्या करना चाहते हैं, कितने लॉन्ग टर्म का कितना इन्वेस्टमेंट साइज है, आपका रुझान कैसा है। अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान एंड आई कैन डेफिनेटली सपोर्ट एंड हेल्प एनीबडी जो भी स्ट्रेटेजी वाइज या उनको प्लानिंग वाइज या लाइजनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और मैं इंटरनेशनल यूई में तो वहां का भी हेल्प कर सकता हूँ। तो सर्विस इंडस्ट्री, इंटीग्रेशन इंडस्ट्री, वट एवर वे में उन्हें हेल्प कर सकता हूँ। ओनली थिंग इज दैट कि यू शुड हैव द डिजायर टू सक्सेस, और मैं एक्चुअली सोच के आया था कि मैं एबीसी की बात करूंगा, सक्सेस के एबीसी कैसे होते हैं लेकिन मैं आपकी एनर्जी देख के मुझे लगा तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही सक्सेस है। नहीं, मुझे लगता है कि यूथ को सारी चीजें प्रोसेस के साथ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और आप जैसे लोग जब चीजों में और चार चांद लगाते हैं, मुझे लगता है सीख हम सब रहे हैं, लेकिन उस चीज को शेप देना वाकई में आज के टाइम में दिशा देना किसी भी व्यक्ति को एक बड़ी बात और एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और उसी बात में से एक और बात जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूथ है, चीजें आगे बढ़ना भी चाह रहा है, करना भी चाह रहा है, सोच भी है, विजन भी है, लेकिन हर चीज जो कहीं ना कहीं लैक ऑफ रह जाता है वो है बजट। तो ऐसे मैं जानना चाहूंगी, इसमें अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे इस फील्ड में, आपके पास कितना बजट होना चाहिए इस चीज को शुरुआत करने के लिए? Well, that's a really tricky question. I don't know how to answer that, but okay. See, manufacturing industry के अंदर में तो you can have a few crores and few acres of land is required. यदि मैं manufacturing की बात करूँ, manufacturing को थोड़ा सा मैं elaborate करूँ तो you can go into the manufacturing of solar panels, solar batteries, AC, DC, DB, supporting structure. कुछ भी आप चुन सकते हैं, एंड आपके डिपेंड करता है कितना साइज और कितना पैकेज है। आप 50 करोड़ का भी प्लांट लगा सकते हैं, आप 10 करोड़ का भी, आप छोटे से 2-4 करोड़ से भी शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट के बड़े सारे प्लान्स हैं, हु कैन गिव द लोन्स एट द स्पेशल ऑप्शंस। दूसरा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के लिए आपको इतने सारे बजट की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन क्या होता है, कल्पना है कि आपके पास में ऑप्शंस है कि आप कई सारी कंपनियों के साथ में टाई अप हैं, आपके पास सोलर पैनल, नॉट बैटरीज जरूरत होती है, इसमें इन्वर्टर्स हो गए, वायर केबलिंग्स वगैरह हो गई, और आप ये कंप्लीट पैकेज लेकर के डायरेक्टली एंड यूजर के यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। तीसरा जो मैंने बात करी थी सर्विस इंडस्ट्री, इसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। यदि मैं यूथ हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है या ITI किया है या डिप्लोमा किया है, और नहीं भी किया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ सोलर इंडस्ट्री में मैं कुछ काम करूँ, तो मैं आज की डेट के अंदर इंस्टॉलेशन का भी काम शुरू कर सकता हूँ जिसमें कोई बजट नहीं लगता। आई कैन जस्ट हैव अ स्मॉल टीम, या मैं अकेला भी इंस्टॉलेशन में जा सकता हूँ। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा आज की डेट के अंदर में प्रॉब्लम है कि जब सोलर पैनल लगाते हैं तो उस पर डस्ट आती है, एंड देन क्लीनिंग इज अ बिग हेडेक। तो अभी तो कुछ लोग उसमें रोबोट्स लगाने लगे हैं क्लीनिंग के, पर कहीं पर नहीं लगते तो वो क्लीनिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हम लेबर के थ्रू वो भी करा सकते हैं। तो दीज आर 3 वेज। और मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट बाकी में यूथ के लिए अगर आप जिस भी चीज के साथ कंफर्टेबल है, जितना भी आपका बजट है उसके साथ आप उसके अनुसार सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। और डेफिनेटली चेंज का अभी टाइम चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो बदली हैं, और उनमें से एक चीज अगर आप एक अच्छे वे में बदलाव चाहते हैं, स्पेशली प्रकृति को लेकर कल्पना बात करें, तो हम यहाँ प्रकृति को भी सेव कर रहे हैं, अपने बजट पर भी आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और एक नई चीज सीख रहे हैं, और आने वाले चीजों समय में ये नई चीजें हमें बड़ा काम देने वाली हैं। सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें जानी सोलर एनर्जी को लेकर, सोलर पैनल को लेकर। जाते जाते ग्वालियराइट से क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि लोग मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। तो दे कैन गूगल मी आउट IAM विनोद तिवारी, या फिर मुझे विनोद तिवारी दुबई भी ढूंढेंगे तो आई एम ऑलवेज देयर। तो आई एम अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स, इवन आई हैव वेबसाइट www.iamvinodtiwari.com। तो that way I'll feel so glad कि मैं अपने ग्वालियर वासियों की मदद कर सकूं किसी भी वे में। और बाकी मैं यही बोलना चाहूंगा कि द गूंज जिस तरीके से आज पूरे ग्वालियर के अंदर में गूंज रहा है, तो मैं चाहूंगा कि जो हमारा यूथ है वो भी गूंजे, और न केवल ग्वालियर बल्कि मध्य प्रदेश, बल्कि भारत और बल्कि दुनिया में वो अपना नाम कमाए। थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि सर ने बताया, आप उनको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप उन्हें गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको उनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको आज के इंटरव्यू से लेकर कोई भी क्वेश्चन है, आज आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप सर से भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप गूंज के ऑफिशियल पेज पर भी हमें भेज सकते हैं, हम डेफिनेटली सर के साथ आपके उस सवाल का आंसर जरूर देंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। सो ग्वालियराइट्स जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके स्टूडियो का, सबऑर्डिनेट्स का, बैकएंड टीम का। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड। थैंक यू सो मच सर। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM
आपकी अपनी आवाज।